ये वीडियो मेरी मम्मी के लिए है क्योंकि उनका पौधा भी बार बार ऐसे खराब हो रहा है। तो आपका भी अगर पौधा ऐसे बार बार तुलसी जी का खराब हो रहा है तो ये वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरा बताऊंगी। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुलसी जी ठंड में डॉर्मेंसी में चली जाती है, काफ़ी लोगों की खराब भी हो जाती हैं। पर जो गार्डनर्स का लगता है ना, अरे इनके पास बहुत तुलसी है, ऐसा नहीं होता है। देखो हमारी भी ऐसे ख़राब होती हैं। बस ये है कि हम बढ़ाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो तुलसी जी उससे लगती है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको। दिख रहा है इसमें से जाले लग रहे हैं। ये इसके ऊपर कीड़ों का अटैक हो गया है, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगी तो आप सबको दिखाती हूँ। और ऐसी चीज़ों से ट्रीटमेंट करूँगी जिनके पास मैं कुछ नहीं रहता, किचन के नॉर्मल चीज़ों से ही करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको ये जो मंजरी आई हैं इनको तोड़ दूँगी। ये हमें करते रहना चाहिए, जैसे ही मंजरी दिखाई दे वैसे हमें तोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो पौधे हैं हमारे तुलसी जी के, उनको जैसे ही सीड बनने लग जाते हैं ऐसे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये अब बिकॉज़ इसमें जाले थे तो इसको मैं हटा दूँगी, नहीं तो मैं नॉर्मली यहीं रख देती हूँ। जाले हैं मतलब कि स्पाइडर माइट्स का और कुछ और कीड़ों का अटैक हुआ है पौधे पे, और ये मेरे सामने दिखाई दिया इसलिए मैंने कहा मैं आपको शेयर करती हूँ। तो ये देखो सारी मंजरी हम हटा देंगे। कुछ लोग ये जो तुलसी जी के फूल भी बोलते हैं इनको, पूजा में चढ़ाते हैं, पर जाले वाले मैं बोलूँगी नहीं चढ़ाना। देखो ये वाले ठीक है, ये वाला जो है ये अच्छा लग रहा है, फूल भी खिल रहे हैं, तो ऐसे आप चढ़ाओ। लेकिन जिनके ऊपर जाले हैं या जिन पौधों में कीड़े हैं तो मैं बोलूँगी कि अवॉइड कर दो। ठीक है, भगवान जी को भी क्यों कीड़े वाले पौधे देने, है ना। ओ पालनहार। खैर, आवाज़ के लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। कुछ ऐसी वजहों से शांति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वीडियो भी बनाना मुश्किल हो रहा है। वो तो मम्मी ने बोला कि उनका तुलसी जी का पौधा बार बार ख़राब हो रहा है, वो हर थोड़े दिन में लेकर आ रही हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अवॉइड करते हैं तुलसी का पौधा बीज से उगाना। मान्यताएं काफ़ी लोगों की होती हैं, तो अब वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन तो नहीं होता है, लेकिन अब जैसे कोई मंजरी है मैं ऐसे डाल दी तो देखो कहीं न कहीं पौधा उग जाता है, तो मैं फिर हटाती नहीं हूँ। मेरे लिए सब पौधे बहुत प्यारे हैं, और तुलसी जी का पौधा तो ख़ैर हम पूजा करते हैं, तो घर में जितने होंगे उतना अच्छा होता है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिविटी आ रही है इसलिए ख़राब हो रहा है। हाँ, वो भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो घर के पौधे हैं, वो हमारे घर की नेगेटिविटी को ले लेते हैं अपने अंदर और हमें, ताकि हम खुश रहें। सब पौधे यही चाहते हैं कि हमारी जो भी नेगेटिविटी है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो वास्तु दोष वगैरह या कुछ होता है वो भी पौधे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये देखो मैंने आपसे बात करते करते सारी मंजरी हटा दी है। मंजरी आपको रखनी ही नहीं है, पर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं फूल, और मेरी कुछ तबीयत सही नहीं चल रही थी इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाई, पर जहाँ होता है मैं फट से कर देती हूँ। और काफ़ी लोग को कुछ तरीका होता है, मैं खाली ऐसे तोड़ देती हूँ। देखो ज़्यादा इतना सोचने से कैसे हम सब पौधों का ध्यान रखेंगे, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी हो गई है तुलसी जी, तो खैर अभी तो देखो जैसे यहाँ ग्रोथ शुरू हो गई है, तो ऐसे ग्रोथ वापस आएगी। और ये देखो ये सारी मैंने इसमें से मंजरी हटा दी है। अब हमें क्या करना है, मैं इसमें पानी तो दे चुकी हूँ, लेकिन मैं इसमें ना इसे अच्छे से धो लूँगी। अब मेरी तकलीफ ये है कि मेरा स्टैंड नहीं मिल रहा है। हमें कुछ नहीं, ऐसे पानी लेना है और अच्छे से ना पौधे को पूरा धो देना है।
ठीक है, एक बार आप अच्छे से धो दोगे, ऐसे डाल के मैं धो के आती हूँ। ठीक है, ऐसे खाली बस पानी से धोना, देखो ये धुल गए, ऐसे अच्छे से धोना। मैं धो के एक बार आ रही हूँ। तो ये देखो मैंने अच्छे से धो दिया है। अब कहीं कहीं पे जो कीड़े थे, जाले थे, वो सब निकल गए हैं। मैं चाहूँगी कि दूसरे पौधे पे ना गिरे, क्योंकि वहाँ पे फिर कीड़े आएंगे। तो आपको कुछ नहीं बस ऐसे करना, और कोई पत्ता ऐसे देखो ये पत्ते वत्ते गिर गए तो गिरने दो। अब तो फरवरी का मौसम है, नई ग्रोथ आएगी ही आएगी, पर आपको ऐसे धोना है अच्छे से अपने पौधों को। मैं तो कहूँगी सब पौधों को ऐसे धोया करिए एटलीस्ट वीक में एक बार। और अब तो गर्मियाँ आएंगी तो आपको अच्छे से धोना ही है। ठीक है, अब जो लोग हमारे पास हैं नॉर्मली, जिनके घर में नॉर्मली जो लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में खाली 2-3 पौधे, 10 पौधे मैक्सिमम, वो पूरा सब सामान नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे पानी लेना है और उसमें रखनी है हल्दी। बस एक चुटकी हल्दी डालिए। मैंने देखो ये छोटा सा एक गमला है, मेरे ख्याल में 8 इंच 10 इंच का गमला होगा ये। ये गमले में मैंने एक चुटकी हल्दी ली है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऐसे ही इसको छिड़क दो इसके ऊपर, जितना होगा उतना। और इससे क्या होगा, कोई फंगस होगा या कोई प्लांट के अंदर कीड़ा होगा तो वो चला जाएगा। इसमें आप, अगर आपके पास हींग है, यूज़ करते हो हींग, तो हींग भी थोड़ा सा एकदम जरा सा आप डाल दो, तो फिर कीड़े आएंगे ही नहीं। पर हल्दी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब क्योंकि हम कर ही रहे हैं इसमें, तो इसको थोड़ी सी गुड़ाई कर दो। अब मौसम बढ़िया हो गया है। यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है, कोई तो पौधा उग रहा है, बीज उग रहा है, तो मैं उस पर नहीं खोदूंगी। तो ये जरा सा हम खोद लेंगे। और ये है मेरे पास चाय पत्ती, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है। और इसमें इसको है ना मैंने अच्छे से धो लिया है। बहुत थोड़ी सी एक बार की चाय मैंने मेरे लिए बनाई थी, तो ये है अच्छे धो लिया। इसमें कोई चीनी गुड़ कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर चाय पत्ती है। इसको मैंने ऐसे डाल दिया है। ये आप महीने में एक बार डालोगे ना तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट के लिए। और ये हो गया, पानी है इसके अंदर वैसे ही, और थोड़ा सा हमने हल्दी का पानी डाल दिया, बस ये आपका पौधा एकदम बढ़िया हो गया। अब इसमें देखना आप 1 हफ्ते में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, इतना प्यारा हो जाएगा कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बस ये थोड़ी सी एक केयर है जो तुलसी के पौधे को आपको देनी है। आप चाहो तो 2-3 महीने में एक बार थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा छाछ, मतलब जैसे सपोज ये 1 कटोरी है, इसमें 1 चम्मच आपने दूध डाल के मिला दिया। अभी तो मैंने इसमें ये डाला है, चाय पत्ती तो अभी नहीं डालूंगी। पर आप 1 कटोरी में एक कटोरी में पानी लो और 1 चम्मच दूध मिला के उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन चाय पत्ती और दूध ऐसे एक साथ मत डालो, क्योंकि पौधे को भी एकदम से आप दे दोगे तो वो भी सोचेगा बेचारा अभी तक तो कुछ दिया नहीं था, अब दे दिया। तो बस इतने से आपका जो तुलसी का पौधा है बहुत अच्छा हो जाएगा। तुलसी के पौधे को दिन में 2-3 घंटे, मतलब मॉर्निंग की धूप मिल जाती है ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसी जगह मत रखो कि धूप नहीं हो, थोड़ी सी धूप हो, भले ही सुबह की 1 घंटे की धूप हो, लेकिन धूप मिलनी चाहिए। पूरे दिन भले ही ना हो, पर सुबह की या शाम की 1 घंटे की धूप से तुलसी का पौधा और अच्छा ग्रो करता है। शेड में ज़्यादा रहते हैं तो तुलसी का पौधा इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है। एक और चीज़ आपको याद रखती है कि जो तुलसी जी का पौधा है उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब पानी होना चाहिए। अगर आप डेली दे रहे हो तो थोड़ा थोड़ा दो। पूजा के हिसाब से अगर आप थोड़ा थोड़ा दे रहे हो तो बहुत थोड़ा दीजिए, गीली रहेगी मिट्टी, जड़ें खराब हो जाएगी और पौधा भी खराब हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। बस यही एक छोटी सी टिप थी तुलसी के पौधे के लिए। चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, हम बना देते हैं। सिंपल चीज़ों से भी हम आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, किसी को आपको लगता है ज़रूरत है तो प्लीज़ एक आप किसी को शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।